गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज चैप्टर 2 क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एग्जाम पॉइंट व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक वीडियो में लाने का प्रयास किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V बराबर W/Q0 और इसका यूनिट क्या हो जाता है? या तो वोल्ट होगा या तो जूल पर कुलाम होगा, या तो वोल्ट होगा या तो जूल पर कुलाम। तो पूछा जाता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू कितना? तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कुलाम। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 वोल्ट इक्वल टू कितना? तो 1 जूल पर 1 कुलाम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ से। और आता है इसके सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आता है V बराबर KQ/R। V बराबर KQ/R। इस जगह से क्वेश्चन आ जाता है कि R के वैल्यू को, मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे Q चार्ज लिया है, यहाँ पे पॉइंट एक P लिया है R डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट P में यहाँ पे पोटेंशियल निकालने बोल रहा है। तो याद रखें दोस्तों, पॉइंट चार्ज के कारण जो P पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो V बराबर हो जाएगा KQ/R। यहाँ पे अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आता है, कभी कभी 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है कि इसको डिराइव करने के लिए, कि डिराइव करके V बराबर KQ/R आए। थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया जाता है डेल V से, और डेल V बराबर भी हो जाता है W/Q0। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ऐसे आज तक कभी नहीं पूछा है। फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, और U बराबर होता है KQ1/Q2/R। बोला जाता है कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो U बराबर KQ1/Q2/R से न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिफ्थ नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल, तो इसके लिए 3 पोजीशन आता है। फर्स्ट एक्सियल पोजीशन, सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन और थर्ड आता है एनी पॉइंट। एक्सियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो होता है V बराबर KP/R²। अगर पोटेंशियल पूछता है तो V बराबर KP/R²। अब आता है सेकंड टॉपिक है इसका इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट में, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना आता है? 0 आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आते हैं एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट में निकालने बोलता है। यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा? KP/R², और यहाँ पे बचेगा कौन? cos थीटा। तो V इक्वल टू KP cos थीटा/R² आ जाएगा एनी पॉइंट के कारण। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आने वाला है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। इसको जब डिराइव करके फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो V इक्वल टू KP/R² cos थीटा आता है। ये 5 मार्क्स में इस बार आने वाला है 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालने बोलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। E बराबर -dV/dx। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। E बराबर -dV/dx हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, इस बार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी। ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है, हो सकता है इस बार पूछ ले क्वेश्चन में। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे 3 वर्ड मिलके बना हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब सरफेस का हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, उसको बोला जाता है इक्वल पोटेंशियल सरफेस। और इक्वल पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है।
वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और इसका प्रॉपर्टी जो होता है कि चेंज इन पोटेंशियल 0, वर्क डन भी कितना हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए किसका, सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल का। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 में, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या करता है, डिवाइस है जो स्टोर करता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को। कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी, किसका एबिलिटी, कंडक्टर का एबिलिटी क्या करने का, स्टोर करने का। क्या स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। और उस डिवाइस का एबिलिटी कितना स्टोर कर सकता है उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, और Q को बोलते हैं स्टोर्ड चार्ज और V को बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। और एक और यूनिट है यहाँ से चार्ज का, कुलाम पर वोल्ट। ये फैराड का दूसरा यूनिट है, कुलाम पर वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर 3 टाइप का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल को नहीं पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 मेटल प्लेट होता है, दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, दोनों का बीच का सेपरेशन कितना होता है, D होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बार एक्सप्रेशन फाइंड करने बोलता है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक का। तब डाइलेक्ट्रिक जब नहीं रहेगा तो C बराबर जो होता है वो होता है A/0/D। इसके कहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, पहला एरिया पे, दूसरा मीडियम पे, और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे। कभी भी मेटल और प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड किस पे करता है, एरिया, मीडियम और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कभी भी कौन सा मेटल का बना हुआ ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि एरिया को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ऊपर में, और डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा और C इनवर्सली क्या हो जाएगा, 1/डिस्टेंस हो जाएगा। अब आते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देते हैं तो उस समय जो कैपेसिटेंस आता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाता है। तो जैसे मानते हैं कि कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का कैपेसिटेंस कितना हो गया, C, और खाली जगह कैपेसिटेंस को कितना मानते हैं, C0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो खाली जगह का कैपेसिटेंस उसका कितना टाइम्स हो जा रहा है, K टाइम्स हो जा रहा है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला जाता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी बोला जाता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर 2 टाइप का ग्रुपिंग होता है, इन सीरीज और इन पैरेलल। इन सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में जाएंगे तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी C दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, तीनों कैपेसिटर को जब यहाँ पे बैठाएंगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C यह आ जाएगा 3/C। जब हमको C को बाहर निकालना होगा, C को ऊपर करना होगा, 3 को नीचे करना पड़ेगा, तो C/3 जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 आएगा। लेकिन यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C प्लस C, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C दिया हुआ है और तीनों पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है तो कितना
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3C हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ CV²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे 3 मार्क्स का कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। हम लोग पढ़ के रखे हैं Q = CV, तो जब यहां बैठाएंगे तो U बराबर हो जाएगा हाफ QV, ये भी हो जाएगा, और Q = CV भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक और फॉर्मूला हो सकता है, U बराबर होता है हाफ QB। अब V के स्थान पे Q/C को बैठाएंगे, तो जब Q/C बैठाएंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा Q²/2C हो जाएगा। तो इसका 3 एक्सप्रेशन आता है एनर्जी का, हाफ CV², हाफ QB और Q²/2C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, या तो ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है।